हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की एक अच्छी बेहतरीन वैरायटी के बारे में, जिसे ICAR द्वारा 2021 में विकसित किया गया था, जिसका नाम है DBW 327 वैरायटी, जिसे करण शिवानी के नाम से भी जाना जाता है। DBW 327 जो वैरायटी है, काफ़ी दिनों से किसान भाइयों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या यह वैरायटी अच्छी है, कितनी अच्छी है, पैदावार के बारे में बताइए, इसका उत्पादन कितना है, साथ ही कितने दिन में तैयार हो जाती है, क्या इस वैरायटी में कोई समस्या तो नहीं है, रोग बीमारी के प्रति कितनी सहनशील है, कितनी ऊंचाई होती है, और साथ ही साथ इस वैरायटी को लेकर आपके मन में जो भी डाउट्स हैं या फिर जो भी जानकारी है वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। DBW 327 वैरायटी करण शिवानी को ICAR द्वारा 2021 में विकसित किया गया था। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए यह वैरायटी काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। इस वैरायटी की बुआई आपको लेट बुआई नहीं करनी चाहिए। इस किस्म की बुआई आपको समय में करनी चाहिए। उसका कारण है क्योंकि यह जो वैरायटी है वह तैयार होने में लगभग 155 दिन के आसपास का समय लग जाता है, यानी समय पूरा लगता है। और इसको आप लगभग नवंबर के बाद यानी 15-20 नवंबर के बाद बुआई करेंगे तो फिर उतनी अच्छी आप पैदावार नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए इसको आपको 10-12 नवंबर के बाद बुआई नहीं करनी चाहिए। 5 नवंबर 8 नवंबर तक हर हालत में बुआई कर देनी चाहिए। वैसे तो आप 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के मध्य DBW 327 वैरायटी की बुआई आप कर सकते हैं। DBW की बुआई का जो सही समय है वो है 25 अक्टूबर के आसपास का समय, यानी 20 से 25 अक्टूबर के आसपास का समय। और थोड़ा सा आप लेट भी हो रहे हैं तो 5 नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। सबसे अच्छी और बढ़िया बात यह है कि इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 98 सेंटीमीटर होती है, यानी 100 के ऊपर नहीं जाती है, जो कि एक औसत और बढ़िया ऊंचाई मानी जाती है। लेकिन कृषि विशेषज्ञ इस वैरायटी का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन इसका उत्पादन निकलता भी है। तो उसके लिए कौन सी न्यूट्रिशन, कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए और कौन से स्प्रे लेने चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी साझा करेंगे, ताकि आप भी DBW को यदि बुआई कर रहे हैं तो आप भी पैदावार अच्छी निकाल सकें। इसकी जो अवधि है वही मान लीजिए आप पूरा समय लेती है 155 दिन, 150-55 दिन का समय लग जाता है। और इस वैरायटी पर क्योंकि 2021 में अभी विकसित की गई थी हाल ही में, तो जब भी दोस्तों हम गेहूं की बुआई करते हैं तो फरवरी मार्च आते आते गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, गर्म हवाएं चलने लगती हैं और बेमौसम बरसात जैसे गर्म हवाएं, गर्म तूफान चलने लगते हैं, तो दाना पतला रह जाता है, उतना अच्छी पैदावार नहीं निकाल पाते हैं। तो इसीलिए मौसम को ध्यान में रखते हुए DBW 327 वैरायटी को निकाला गया, जो कि गर्मी और अधिक ठंड सहन करने की इस वैरायटी में क्षमता है। इसमें करनाल बंट, रस्ट, झुलसा के प्रति हाईली रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि इसमें बीमारी हल्की फुल्की आती, बिल्कुल भी नहीं आती है दोस्तों। इसमें झुलसा, रस्ट, रतुआ रोग कोई समस्या नहीं आती है। तो यह वैरायटी पर कोई भी स्प्रे नहीं करेंगे तो भी पैदावार आप अच्छी निकाल सकते हैं। इस वैरायटी पर पूरी सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, लगभग 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। इसका जो उत्पादन है, औसत उत्पादन 29 से लेकर आप 33 क्विंटल पैदावार निकाल सकते हैं। पोटेंशियल जो इसका उत्पादन है वह 33 क्विंटल के आसपास है। तो इतनी पैदावार निकालने के लिए दोस्तों आपको 1 एकड़ में 40 से 45 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी। इस वैरायटी को आप पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर आप इसको लगा सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। खाने में काफ़ी टेस्टी है, रोटी सफ़ेद आती हैं। वैरायटी के लिए इस वैरायटी को विकसित किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश पर ज़्यादातर जो वैरायटी लगाई जाती है पूसा तेजस वैरायटी है, वह वैरायटी के लिए नहीं बल्कि नूडल्स के लिए, मैदा के लिए या फिर सूजी के लिए तैयार की जाती है। ज़्यादातर पूसा तेजस को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी किया जाता है, तो रोटी पूसा तेजस की अच्छी नहीं रहती हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, बात कर रहे हैं DBW 327 वैरायटी के बारे में। DBW 327 वैरायटी गिरने की समस्या ना आए और बेमौसम बरसात भी हो जाए या फिर अच्छी पैदावार के लिए आपको 2 स्प्रे लेना पड़ेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के एक स्प्रे 50 दिन के आसपास की, जब हमारी गेहूं की फसल हो जाए लगभग 50 दिन की,
तो उस समय लिहोसिन आपको 20 ml लेना है और एक फंगीसाइड ले लीजिए टेबुकोनाजोल 20 ml। जैसे फोलिक और फंगीसाइड आती 20 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। जो स्प्रे है दोस्तों पत्तों पर प्रॉपर चिपके तो इसके लिए आप सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे जरूर करें। ये तो हो गया फर्स्ट स्प्रे। इस स्प्रे से जो ज़्यादा बढ़वार है वो कम होती है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं जाती है और गिरने की समस्या भी नहीं आती, पैदावार बढ़ती है। सेकंड स्प्रे जो झंडा पत्ता है, यानी झंडा पत्ता गेहूं की फसल पर कब आता है, जब 75-80 दिन की आसपास की फसल हो, तब एक स्प्रे और दोहरा दीजिए इसी को, यानी लिहोसिन को और टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल या फिर हेक्साकोनाजोल को एक फंगीसाइड को ले लीजिए। इसका स्प्रे करने से पैदावार अच्छी बढ़ेगी और ख़ासकर दोस्तों गिरने की समस्या नहीं आएगी, जो रोग बीमारी आ सकती हैं वह भी नहीं आएंगी। जो यूनिवर्सिटी है ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए लगभग 1.5 गुना ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करती हैं। तो बुआई के समय गोबर की खाद 50 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग ज़रूर करें और आपको जो खाद लेना है वो आपको DAP डाई अमोनियम फास्फेट 75 किलोग्राम, SSP 50 किलोग्राम, MOP 50 किलोग्राम और आपको यूरिया लेना है 15 किलोग्राम। बुआई के समय इन खादों का प्रयोग करेंगे तो पैदावार आपकी बहुत अच्छी होगी और जो हमने पैदावार आपको बतलाई है उतनी आप निकाल सकते हैं। तो DBW 327 जो वैरायटी है बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों में से एक है। दानों का साइज़ बहुत अच्छा होता है, खाने में टेस्टी है, दाने चमकदार बोल्ड होते हैं, बाली की लंबाई काफ़ी अच्छी आती है और इसकी पैदावार भी बहुत ही बढ़िया है। तो हमारे किसान भाई DBW 327 वैरायटी को नए में लगा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत जगह पर आप इस वैरायटी को लगाकर देख सकते हैं। यदि पैदावार अच्छी होती है तो अगले साल फिर आप इसके रकबा को बढ़ा भी सकते हैं। DBW 327 जो वैरायटी है आप नज़दीकी खाद बीज दुकानों से भी खरीद सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।